RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका, जनरल सिंह जी आपका और बाकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आप लोगों से गुजारिश है मेरी, ये प्रोग्राम जब चलेगा तो आप लोग डायरी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं आज बहुत छोटी छोटी सी जानकारी दूंगा और ये प्रोग्राम हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में पूरे प्रोग्राम को करना पॉसिबल नहीं है, टाइम रहते रहते जहां तक जितने भी प्रोडक्ट अपन ले लेंगे उतना प्रोडक्ट लेके अपन वहीं कट करेंगे आज के प्रोग्राम को, क्योंकि 9 बजे तक अपन को किसी भी सूरत में यह प्रोग्राम खत्म करना होगा। तो जब तक अपना जो भी प्रोडक्ट 9 बजे तक आ जाएंगे वो हम आज के प्रोग्राम में लेंगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में बाकी के प्रोडक्ट अपन लेंगे, ऐसा मैंने आज का तय किया है। एक बार में अगर सारे प्रोडक्ट में आपको 10 प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, और जैसा कि आज मेरा पहला प्रोग्राम है तो मेरे को आपको भरपूर देना पड़ेगा, पूरा 100% देना पड़ेगा, तब जाके आप फील्ड में काम कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इतना शानदार ये प्रोडक्ट है कि आपके जो क्लब चल रहे हैं, क्लब वाला प्रोग्राम चल रहा है, डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, जो क्लब चल रहे हैं उस क्लब में कितने आसानी से आप हरित संजीवनी प्रोडक्ट से आप पूरा कर सकते हैं उन क्लबों को। मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे करके अपना लॉयल्टी क्लब, अपना जो क्लब चल रहा है डायमंड क्लब, वो डायमंड क्लब कितने आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और विडंबना वहां पर यह है कि आरसीएम के अंदर एक कृषि का प्रोडक्ट है और उस कृषि के प्रोडक्ट पे अपन भरपूर काम नहीं कर पा रहे। जैसा हमको परफॉर्म करना चाहिए उस तरीके का परफॉर्मेंस हम नहीं दे पा रहे। चाहे वो पंजाब ले लो, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, 7 सिस्टर्स में बोल दो, फिर उसके बाद हिमाचल बोलो, कश्मीर बोल लो, उत्तराखंड, फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे बेहतरीन काम अगर कहीं पे अभी चल रहा है तो वो है केरला और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों मैं आपको बताऊं 8th और 9th पोजीशन में था, और आज की डेट में ये ट्रेनिंग शेड्यूल और उनका डेडिकेशन और कंटिन्यूशन में उनका वर्क करना, आज वो 3rd पोजीशन में आ चुका है। मतलब कितना अपना बिजनेस ग्रो किया है उन लोगों ने, ये सोचने वाली बात है। तो महाराष्ट्र आपको मालूम है बहुत ड्राई लैंड है, बारिश की कमी है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी हरित संजीवनी की वजह से उन लोगों ने जो काम किया है वो बियॉन्ड कंपेयर है। मतलब इतना बेहतरीन उन लोगों ने ग्रोथ किया है, वो सोचने वाली बात है। तो आज मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरा क्योंकि चूंकि आज ये पहला प्रोग्राम है इसलिए मैं ज्यादा तो आप लोगों को कुछ प्रेशर दे नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में जरूर मैं आप लोगों को टारगेट वगैरह दूंगा यार, कुछ बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ जानकारी दूंगा। और मैं ये चाहता हूं आप लोग डायरी पेन लेके बैठे, खासतौर पे जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स हैं वो तो जरूर लेके बैठे, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए तो आज का ये प्रोग्राम अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हरित संजीवनी प्रोडक्ट पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेंज है, और आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, मैं आप लोगों को आज जानकारी दूंगा। खेती 2 एरिया में होती है, आपको मालूम है खेती 2 एरिया में होती है, एक अर्बन और एक रूरल। अर्बन एरिया में मतलब शहरी, और रूरल एरिया मतलब ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती होती है वो कमर्शियल यूज के लिए होती है, और अर्बन एरिया में जो खेती होती है वो शौक से होती है। और शौक जो होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप एक छोटा सा फूल घर में उगाने के लिए उसके पीछे हजारों रुपए खर्च कर देंगे,
नानान प्रकार के महंगे महंगे फर्टिलाइजर, नानान प्रकार के महंगे महंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स लाके उसमें डालेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, और उसके बाद वो जब फूल खिलता है ना, तो दिल बाग बाग हो जाता है। और वो होता है शौक की फसल, है ना, उसमें लोग बिल्कुल दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। बस वो व्यक्ति को आपको ढूंढना होगा, जो व्यक्ति शौकिया अपने घर में फूल फल सब्जियां लगाता होगा और उसको देख के खुश होता है ना। वो बेचता नहीं है, घर में जो बगीचे में फसल होती है वो बेचने वाला नहीं होता है, वो घर में इस्तेमाल करते हैं, और वो घर में इस्तेमाल करके बहुत खुश होते हैं। ऐसे लोग, हमारा बहुत बड़ा पॉकेट है दोस्तों अर्बन एरिया में। नोट करिएगा, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, कि अर्बन एरिया में इस तरीके के जो पॉकेट्स हैं हमको देखना होगा। ये हमारे आसपास, घर के आसपास जो कॉलोनीज है, वहां पर अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे गांव में, जिन लोग खेती पे निर्भर है, बिजनेस करते हैं, खेती का व्यापार करते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो कमर्शियल खेती कहलाती है ना। तो दोनों टाइप के एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है, अर्बन एरिया के लिए भी है और रूरल एरिया के लिए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। चलिए, आज मैं आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अपन स्क्रीन शेयर पे जाएंगे, और स्क्रीन शेयर पे जाके तुरंत स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको आज इस प्रोग्राम में बहुत जरूरी है। डायरी पेन ले लीजिए, जो लोग बचे हैं अभी भी आने में, उनको एक मैसेज डाल दीजिए कि आज का ये प्रोग्राम देखिए। इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा कि आज का प्रोग्राम कैसा होने वाला है। ये प्रोग्राम 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट, अपन ये 9 बजे प्रोग्राम खत्म करेंगे, तो उस टाइम के अंदर तक जितने भी प्रोडक्ट हम ले लेंगे वो प्रोडक्ट इस पार्ट में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कभी भी जनरल सिंह जी, नवनीत जी, आप लोग चर्चा करके फिर अगले प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी अपन अगले हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, जब भी आपको सुटेबल लगे उस टाइम पे अपन फिर प्रोग्राम करेंगे। और बाकी का जो बचा हुआ जगह रहेगा वो पॉकेट अपन उसमें इंट्रोडक्शन में अपन ट्रेनिंग में ले लेंगे उस पार्ट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। हरित संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। सत श्री अकाल। आप श्रद्धा के साथ आपको नमन करता हूं दोस्तों। हरित संजीवनी जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में इसकी पहचान हुई है। हरित संजीवनी एक वेल नोन ब्रांड बन चुका है, जो कि आज किसान दुकानों में जाके इजीली डिमांड कर रहे हैं कि हरित संजीवनी का प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हरित संजीवनी को ब्रांड बनाने के लिए। चलिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के अंदर, मन के अंदर भ्रांतियां है, हरित संजीवनी प्रोडक्ट है क्या, या इसको कैसे करके हम डिफाइन करेंगे, या कैसे करके हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हरित संजीवनी प्रोडक्ट जो है ये 2 पार्ट में काम करता है हमारे एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर वर्ल्ड मतलब ये जो दुनिया है, खेती की दुनिया है, इसमें क्या रोल अदा करता है हरित संजीवनी। हमारा हरित संजीवनी मतलब एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे रेंज की बात कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट काम करता है सॉइल हेल्थ के ऊपर। सॉइल हेल्थ मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करता है, उसको मजबूत करने का काम करता है, उसको उर्वर बनाने का काम करता है, उसको फर्टाइल, बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, रिच बनाने का काम करता है। नानान प्रकार की जो सालों से रासायनिक खादों की वजह से हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने का काम करता है। एक शब्द में अगर हम इसको डिफाइन करने कोशिश करेंगे तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनको कोई अगर पूछता है हरित कैसे काम करता है, तो आज के बाद आप बोलेंगे सालों से जो रासायनिक खादों की वजह से हमारी मिट्टी को नुकसान हुआ है, मिट्टी अनफर्टाइल हो गई है, मिट्टी अपनी उत्पादन देने की क्षमता खत्म हो रही है, मिट्टी बंजर हो रही है, उन सभी तत्वों को, मिट्टी के अंदर के
सभी तत्वों को ठीक करने का काम करता है। इसलिए अपना एक प्रोडक्ट काम करता है सॉइल हेल्थ के ऊपर, फिर दूसरा प्रोडक्ट काम करता है प्लांट हेल्थ के ऊपर। अब वो मिट्टी ठीक होने लगी, मिट्टी स्वस्थ होने लगी, मिट्टी के ऊपर अपन ने फसल लगाया, पौधा लगाया। अब पौधे के हेल्थ मतलब हमारे पौधे की संरचना, उसका शरीर की बनावट, उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए दूसरा प्रोडक्ट जो काम करता है वो कहलाता है प्लांट हेल्थ के ऊपर काम करना। दोस्तों, प्लांट हेल्थ को 3 प्रकार से अपन डिवाइड करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? एक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब जो खाद हम इस्तेमाल करेंगे हमारे खेतों में, खाद मतलब यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, गोबर का खाद, केचुए का खाद, हरी पत्तियों का खाद, जो खाद हम अपने खेतों में डालते हैं उनका व्यवस्थापन करना, उनका मैनेजमेंट करना, उसको कौन सा भोजन बनाना है, किस पौधे को कितना देना है, कौन सा पौधा बीमार है तो उसको कितनी मात्रा में भोजन देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट देना है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कीड़े, तो हमारे खेतों में लगने वाले कीड़े उनको आने से रोकना, मरना नहीं है, रोकना, है ना? तो ये हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड प्रोडक्ट जो काम करता है वो काम करता है डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर। डिसीज मैनेजमेंट मतलब तो पौधों के ऊपर आने वाले रोग। दोस्तों देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ये 2 पार्ट बहुत अहम है, एक है पेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है डिसीज मैनेजमेंट। पेस्ट और डिसीज दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिए। डिसीज का मतलब होता है बीमारी और पेस्ट का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो हाँ, इन दोनों चीजों का व्यवस्थापन करने का काम करता है, मतलब मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, आने से रोकना, है ना, आने नहीं देना खेत को। ऐसी दवाइयां हमारे पास में है, जैविक दवाइयां बोल सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने से हमारे खेतों में इस तरीके की बीमारी 70-80% कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एक मोनोपोली प्रोडक्ट है वो काम करता है वाटर हेल्थ के ऊपर। अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया है, वाटर हेल्थ। वाटर हेल्थ मतलब पानी का जो स्वास्थ्य होता है, पानी का स्वास्थ्य का मतलब पानी का पीएच, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सब मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक आपको सिर्फ फटाफट नोट करते जाना है। और प्रोग्राम के आखिरी में जब समय बचेगा हमारे पास तो सवाल जवाब लेंगे और उस सवाल जवाब में आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है मिलाप। मिलाप प्रोडक्ट जो है वो पानी के पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा पानी? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मिलाप जो प्रोडक्ट है ये न्यू लॉन्च्ड है, नया लॉन्च हुआ है, पिछले सितंबर में लॉन्च हुआ है। ये एकदम धांसू प्रोडक्ट है और पूरे हिंदुस्तान में जी तोड़ प्रोडक्ट बिक रहा है। ये प्रोडक्ट मिल नहीं रहा दोस्तों, एडवांस बुकिंग पे चल रहा है ये प्रोडक्ट, इतनी डिमांड में। और पूरे हिंदुस्तान में ये मोनोपोली है, आरसीएम के अंदर मोनोपोली इसलिए क्योंकि ये बाजार में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी में ये प्रोडक्ट फिलहाल तो नहीं मिलेगा, आने वाले समय में नहीं बात कर सकता। इससे पहले कि दूसरी कंपनियां इन प्रोडक्टों को लेके आए, आपको मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 1998 में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जब नेटवर्किंग आई थी तो वो कंपनी थी एम्बे। एम्बे ने फर्स्ट अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसने हिंदुस्तान में दूसरी कंपनियां पैर जमाते जमाते इन लोगों ने अपना बिजनेस लगभग 500-700 करोड़ का कर चुके थे हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरी भी आप लोगों से आग्रह है कि ये जो मिलाप प्रोडक्ट आपको मिला है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मोनोपोली है और ऐसा प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं मिलता। ये प्रोडक्ट पानी के पीएच को, कौन सा पानी? जिस पानी को हमारे खेतों में किसानों के द्वारा स्प्रे किया जाता है पंप में डाल के, मतलब
दवाइयां, दोस्तों दवा किस में मिलाई जाती है? पंप में मिलाई जाती है और स्प्रे की जाती है। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आश्चर्य करेंगे आप। अपन जो दवा डालते हैं खेतों में, ट्रैक्टर के द्वारा पावर स्प्रे से किया जाता है, और उसके बाद में आपने देखा होगा किसान कंधे में पंप चला के, एक टैंक लगा के, उसके बाद में वो स्प्रे करता रहता है। उसमें दवा रहती है कि पानी रहता है? कभी आपने हिसाब नहीं लगाया होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर वो 20 लीटर का टैंक होगा ना, तो उसमें 19 लीटर 900 ग्राम 900 ml पानी होगा, प्योर पानी, और उसमें मात्र 100 ml 200 ml या 50 ml दवाई होगी। तो मतलब किस चीज का प्रमाण ज्यादा है? पानी का ना। अब वो पानी अगर खारा हुआ, बहुत ज्यादा उसका पीएच बढ़ा हुआ है, तो वो दवा जो आप पानी में मिला रहे हो, वो आपके खेतों में काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लगभग लगभग किसानों को 80-90% किसानों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। आपको आज धमाकेदार जानकारी होने वाली है। तो वो किसान को आपको जानकारी देना है कि ये बढ़ा हुआ पीएच वाला पानी के साथ दवा मिला के अगर खेतों में डाल रहे, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, उत्पादन बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट है, कचरा मारने वाली दवा है, फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन सभी का गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी का पीएच बढ़ा हुआ है। आपने उसमें दवा डाली, मिलाई, घोली, स्प्रे करी, वो दवा जो है वो लगभग लगभग 30% 20% ही काम कर पाई। बाकी का जो 70% 80% है, पानी का पीएच ज्यादा होने के कारण वो दवा खत्म हो गई, मतलब वो इनेक्टिव हो गई। ये किसानों को बहुत बड़ा झटका बैठता है। इसके बारे में किसान बिल्कुल अनभिज्ञ है, हमारे दुकानदार भी नहीं जानते। आपके माध्यम से हम पूरे देश में इन प्रोडक्टों को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इसलिए आपको इनके बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको पानी में मिलाओ, परिमाण अनुसार जितना बताया गया है उतना मिलाना है। स्टेट वाइज सबके अलग अलग डोजेज है, मैं वो बताता हूं। इसको बोला जाता है, नोट करिए, मिलाप क्या है? मिलाप एडवांस वाटर कंडीशनर है, एडवांस वाटर कंडीशनर। इसको पीएच करेक्टर भी बोलते हैं दोस्तों, मिलाप है ना। ये 250 ml की पैकिंग में अभी उपलब्ध है, बड़ी पैकिंग में नहीं आया है, ये लॉन्चिंग पैकिंग है, और ये चलेगा अभी इतने ही बड़े पैकिंग। तो 250 ml है, किसी को ज्यादा लगता है तो 2 बोतल दीजिए, 3 बोतल दीजिए, 4 बोतल दीजिए, ये बिकने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये मिलाप, ये आपके पानी का पीएच अगर 7 के ऊपर है, तो आपकी दवा, ये मान के चलिए लगभग लगभग 20-25% या 30% ही काम कर पाती है। बहुत ज्यादा होगा तो 40% काम कर पाएगी, और बाकी की जो दवा है वो इनएक्टिव हो जाएगी। ये अगर मिला दिया गया उस पानी में, तो उस पानी का जो पीएच है वो 4 से 6 के बीच ले आता है, और 4 से 6 के बीच का पानी का पीएच सबसे आइडियल पानी माना गया है हमारे एग्रीकल्चर में। तो चलिए, अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, फिर आसाम और 7 सिस्टर जो है, वहां पर चले चले। आपको नीला वाला जो एरिया दिख रहा है भारत के मैप में, वहां पर पानी जो है थोड़ा सॉफ्ट है ना। तो वहां पर अपन को मिला 1 लीटर पानी में 0.3 ml मिलाना होगा, 0.3 ml, है ना, मिलाना होगा। उसके बाद पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये जो येलो वाला एरिया है, यहां पर आपको पानी मिलेगा मॉडरेटली हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं,
लेकिन किसी काम का भी नहीं। वहां पर आपको आंखी बंद करके 0.4%, 0.4% पर लीटर आपको मिलाप मिलाना होगा पानी में। और आ जाते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ये जो 5 स्टेट है दोस्तों, ये 5 स्टेट का पानी जो है बहुत हार्ड है। अगर आपकी टीम, आपकी डाउन लाइन इन स्टेटों में काम कर रही है तो आपको वहां पर उनको बताना है कि मिनिमम 5.5, आप 100 लीटर पानी बना रहे हैं तो 30, 40, 60 ml पर 100 लीटर वाटर इसका डाइल्यूशन है ना, इसकी मात्रा है। 30 ml ब्लू वाला क्षेत्र, 40 ml येलो वाला क्षेत्र और 60 ml है आपका रेड वाला एरिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको पानी में मिलाएंगे, घोलेंगे, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, लगभग 10 मिनट उस पानी को वैसा का वैसे ही छोड़ दीजिए। पानी ऑटोमेटिकली उसमें फर्मेंटेशन करेगा पानी को, उस पानी को ऑटोमेटिकली पूरा पानी जो है वो उसके पीएच को कंट्रोल करने का काम करेगा। 10 मिनट छोड़ने के बाद आप और से पानी को देखेंगे तो पानी का हल्का सा रंग उसका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा नेचुरली, इसका कलर चेंज होगा। और कलर चेंज हो जाने के बाद आप उसमें बाजार की दवा भी मिलाइए और हरित संजीवनी की भी दवा मिलाइए और मिक्स करके फिर स्प्रे करिए, बेहतरीन आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये रहा मिलाप। अगला प्रोडक्ट हमारे पास में है दोस्तों, अच्छा इसका रेट बता देता हूं। इसका एमआरपी है 300 रुपीज, इसका डीपी है 240 और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 144। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है स्प्रे मैक्स। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मिलाप और स्प्रे मैक्स दोनों एक ही प्रोडक्ट, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। मिलाप का काम है छिड़काव करने वाले पानी के पीएच को न्यूट्रल करने का या करेक्ट करने का काम करता है, और स्प्रे मैक्स का काम है वो दवा को पानी के साथ लेके पौधे के शरीर के अंदर पेनिट्रेट कर देना, घुसेड़ देना। मतलब खाना तैयार हुआ और होने के बाद उस खाने को शरीर के अंदर तक ले गए, तो मतलब काम होना नक्की 100% काम होना ही होना है। जिस दवा जिस मर्ज के लिए आपने इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवा 100% काम करेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? 100 ml जो अपना स्प्रे मैक्स बना है वो घर के लिए बना है, घरों में जो छोटे छोटे बगीचे करते हैं उन लोगों के लिए बना है। 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का बोतल जो है वो कमर्शियल यूज मतलब खेतों के लिए बना है। ये दोस्तों 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, इसको दवा के साथ मिलाना कंपलसरी है ना। तो इसमें आप जैसे ही मिला के छिड़काव करते, स्प्रे करते हैं तो स्प्रेडिंग करता है, दवा को पूरे पत्तों के ऊपर फैलाने का काम करता है, बूंदे नहीं बनने देता, ड्रॉपलेट्स नहीं बनने देता। दूसरा स्टिकर, मतलब दवा को चिपका देता है पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर से गिरने नहीं देता। तीसरा काम है पेनिट्रेशन, मतलब इंजेक्शन के जैसे दवा को पौधों के शरीर के अंदर क्यूटिकल लेयर को भेद के अंदर तक ले जाता है। जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र है, वैसे ही आप पत्ते को अगर मैग्नाफाइड ग्लास से देखोगे तो उसमें भी करोड़ों रोम छिद्र मिलेंगे आपको, छोटे 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 छेद मिलेंगे। वो छेद जो होता है वो पत्तों का मुंह होता है, वो मुंह के अंदर उसके ऊपर पहले एक लेयर होता है, क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। वो लेयर जब जब तक हटेगा नहीं तब तक किसी प्रकार का भी कोई दवा पौधों के शरीर के अंदर जाएगा नहीं। तो स्प्रे मैक्स का काम है फोर्सफुली उस क्यूटिकल लेयर को अलग करता है, दवा को अंदर घुसेड़ देता है, फिर क्यूटिकल लेयर को बंद करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। अगला है ड्रिफ्ट कंट्रोल। अपने छिड़काव किए गए जो बूंदे होते
होती है नोजल से निकलने वाली, उसको भारी कर देता है दोस्तों, उड़ने नहीं देता, पौधों के ऊपर गिराता है। और कंपेटिबिलिटी एजेंट, संगतता एजेंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई भी दवा के साथ इसको मिलाया जा सकता है, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे वो फंगीसाइड हो, चाहे वो हर्बिसाइड हो, वीडीसाइड हो, किसी में भी मिला सके। ठीक है। हरित संजीवनी के साथ ये 4 दवा जो है वो कंपलसरी प्रोडक्ट है दोस्तों। अभी आपको मैंने 2 बताया, मोनोपोली प्रोडक्ट है ना, एक मिलाप, दूसरा हो गया आपका स्प्रेमैक्स, तीसरा प्रोडक्ट है प्लांट प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होता है। हमारे खेतों में जो बीमारियां आती है दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इसको बोलते हैं फंगस, एंथ्रेकोनस, लीफ ब्लाइट, विल्ट, फाइटोप्थोरा, पीथियम, ये आलू के ऊपर बहुत बड़ा रोग आता है दोस्तों। इन रोगों को कंट्रोल करने का, इन डिसीज को रोकने का काम करता है अपना डिफेंड। 250 ग्राम पैकिंग में उपलब्ध है दोस्तों। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधा जब 20 से 25 दिन का होगा, तब से हर 10 दिन के अंतराल पे, 12 दिन के अंतराल पे डिफेंड का छिड़काव करना जरूरी होता है दोस्तों। ये हमारे पौधों के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, तो रोग आ नहीं पाता है ना। पौधे का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो बाहरी जो रोग होते हैं वो हमारे खेतों में अटैक नहीं कर पाते। तो जब छोटा सा बच्चा होगा ना 20 दिन का, तब से आप डिफेंड, मिलाप, स्प्रेमैक्स, उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट आता है वो कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, उसको मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। वो प्रोडक्ट है रैपिड। रैपिड का काम होता है दोस्तों रस चूसक कीट के ऊपर काम करना। अब रस चूसक कीट कौन कौन से हैं आपको बता देता हूं। ये सकिंग पेस्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, थ्रिप्स, अफिड्स, व्हाइट फ्लाई, रसिड्स, माइट्स, ये सभी जो रस चूसक कीट है ये पत्तों के नीचे लगते हैं दोस्तों, पत्तों के ऊपर बहुत कम आता है। आप अगर देखेंगे 80% अगर आपके पत्तों के नीचे होगा तो 20% ऊपर होगा। तो कभी भी इनको हमको कंट्रोल करने के लिए हमको हमेशा दोनों तरफ स्प्रे करना चाहिए। ये भी 20 दिन का जब आपका पौधा होता है, 20 से 25 दिन का, तब से कंटिन्यू जब तक हमारी फसल मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हमको देना होता है हर 12 दिन के अंतराल 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है। तो ये हो गया 4 प्रोडक्ट कंपलसरी। कंपलसरी प्रोडक्ट नोट करिए। किसी भी प्रकार का छिड़काव, अगर हरित संजीवनी का हो या फ्रूट स्पेशल का हो, किसी भी तरीके का छिड़काव अगर किसान करने जा रहा है तो उसके साथ 4 प्रोडक्ट कंपलसरी हमको मिलाना है। कौन कौन से? डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स और मिलाप, है ना। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जब उनको प्रोडक्ट देंगे तो ये 4 प्रोडक्ट को उसके साथ देना जरूरी है। क्लियर हो गया? क्या काम करता है रैपिड? रैपिड दोस्तों ऑर्गेनिक कीट रोधक है, कीड़ को मारता नहीं है। कौन सा कीट? रस चूसक कीट। 2 प्रकार के कीड़े होते हैं दोस्तों, एक होता है पत्तों को खाने वाला, पौधे को काट देता है, वो कीड़े, इल्ली वगैरह होती है, उनको नहीं मारता। जो पौधों के ऊपर बैठ के उसका रस चूसते हैं उनको ऊपर अफेक्ट करता है रैपिड, है ना। कोई भी कीड़ों को नहीं मारता, ये कीट रोधक है। पहले से अगर आपने अपने खेत में, इसीलिए तो बोल रहे छोटा जब पौधा रहेगा तब से आपको इसको डालना होगा, है ना। तो आपके खेत के ऊपर इसका गंध, इसका टेस्ट बहुत खराब है, कीड़ों को पसंद नहीं आता, इसलिए कीड़े उस खेत को अटैक नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। ये कीट रोधक का काम करता है ना, कीटनाशक नहीं है। तो सभी प्रकार की मकड़ी में फायदेमंद है, चूसक कीट के ऊपर फायदेमंद है। ये कॉन्टैक्ट बेस्ड है दोस्तों। जब कीड़ा आपके ये जो दवा है इसके कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, और जब ये
उस दवा को पी लेगा, तब ये कीड़े के ऊपर काम करता है। क्योंकि बहुत सारे जिद्दी कीड़े रहते हैं, आप स्प्रे करके रखोगे उसके बावजूद भी आएंगे और आके आपके पत्तों को नोचेंगे। तो वो जो नोचने में जो रस निकलता है उसको बैठ के ये पीते हैं, ये उनकी ग़िज़ा है। तो पूर्ण तरह सुरक्षित है। कोई अगर गलती से इसको पी भी लिया तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। रिकमेंडेड डोज है 2 ml 1 लीटर पानी। लेकिन क्योंकि चूंकि हम हर 10 दिन के अंतराल पे 12 दिन में स्प्रे कर रहे हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना है 1 ml 1 लीटर पानी। 250 ml और आधा लीटर, 2 प्रकार के पैकिंग में उपलब्ध है, छोटा और एक बड़ा। इसके बाद आते हैं हमारा मोनोपोली प्रोडक्ट हरित संजीवनी। दोस्तों ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट 2 प्रकार के पैकिंग में उपलब्ध है। एक आधा एकड़ का है और एक 1 एकड़ का है। लगभग लगभग 500 प्रकार के फसलों में लगभग 500 प्रकार के फसलों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी किसी प्रकार का खाद नहीं है, नोट करिए। हरित संजीवनी कोई खाद नहीं है और किसी खाद का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। जो खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो वो खाद आपको देना है, हरित संजीवनी एडिशनल इस्तेमाल करना है। अब आप पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि सालों से जो रासायनिक खादों की वजह से हमारी जमीन बंजर हो रही है, हमारी जमीन का सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो गया है, स्वास्थ्य खराब हो गया है, उसको रीजनरेट करना, उसको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम जैविक उपचार। जैविक खाद नहीं है, ये जैविक उपचार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें 4 पैकेट आएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर दोस्तों जब पौधे को लगाया जाता है उस समय पे हम इसको सूखी मिट्टी में मिलाकर या यूरिया के साथ मिलाकर 40-50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर आप पूरे खेत स्प्रेड कर देते हैं, छिड़क देते हैं जैसे यूरिया देते हैं। उसके बाद पानी चला दीजिए, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। ग्रेनुअल है, छोटे छोटे दाने हैं, बहुत बारीक दाने हैं। ये जब पानी में घुलता है तब ये अपना काम करता है। ये काम करता है सॉइल हेल्थ के ऊपर, है ना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक लिखा होगा। उसके बाद 2, 3, 4 ये प्लांट हेल्थ के ऊपर काम करता है दोस्तों। पौधों की वृद्धि, मतलब जब हमारा पौधा लगभग लगभग 25 दिन का होगा तब हमको 2 नंबर का छिड़काव करना होगा। 2 नंबर का छिड़काव 100 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर खेतों के ऊपर 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से 25 दिन का जब पौधा होगा तब हमको 2 नंबर की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है। इस वक्त पौधे के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ देता है दोस्तों। पौधा खूब बेहतरीन मतलब बढ़ता है, चमकदार आती है, क्लोरोफिल तैयार करता है ना। पौधा देखने में अलग आपको दिखेगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का जो पैकेट है तो आपके फसल में जब फूल आएगा तब आपको स्प्रे करना है। जैसे आप लोगों के एरिया में कणक लगेगी, अब कणक में क्या होगा, जब बाली निकलना शुरू होगी तब आपको 3 नंबर का छिड़काव करना है। ध्यान रखना, फूल की अवस्था में इसको छिड़काव करना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर, है ना। ये हो गया 3 नंबर। और चौथा नंबर 3 नंबर देने के 15 दिन बाद, चौथा नंबर 3 नंबर देने के 15 दिन बाद चौथा नंबर देना है। इस वक्त आपके फूल, फल और आपका पौधा तीनों का देखरेख करता है ये चौथा नंबर। क्योंकि पौधा भी मजबूत रहना चाहिए, आपके फूल फल में कन्वर्ट होना चाहिए और फल पकना चाहिए, मतलब पुष्ट होना चाहिए। क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट, इन 3 चीजों को बढ़ाने का काम करता है चौथा नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके साथ मैं आपको बताऊं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनके साथ कंपलसरी रैपिड, स्प्रेमैक्स, मिलाप और आपकी ये दवा, इनको मिलाना कंपलसरी है।
डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स, मिलाप, ये 4 प्रोडक्ट को जितनी मात्रा में आपको बताया गया है उतनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गया? सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आपके खेत में आप सूखा मिट्टी, बिल्कुल ड्राई लैंड है, तब आपको इसका छिड़काव नहीं करना। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि 1 नंबर को जमीन में देना है, पत्तों के ऊपर छिड़काव नहीं करना पानी में डाल, और 2, 3, 4 को जमीन में ही देना है, और सॉरी पत्तों में ही स्प्रे करना है, जमीन में नहीं देना है। उन को ध्यान रखिएगा। और 2, 3, 4 का छिड़काव किसी भी प्रकार का कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। अगर आपने मिलाप का इस्तेमाल किया है तो बाजार की कोई भी दवा उस मिक्सचर के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये नोट है ना। 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होना अति आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। गीली होने का मतलब जमीन में हल्की सी नमी होना चाहिए, एकदम सूखी मिट्टी में स्प्रे नहीं करना। और अगर किसी ने गलती से स्प्रे कर दिया तो उसको बोलना है शाम तक के अंदर पानी चला, ठीक है, खेत पे पानी चलवा दे या स्प्रिंकलर के द्वारा स्प्रे करा दे। अच्छे परिणाम के लिए सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के बाद, मौसम जब ठंडा हो जाए तब स्प्रे करना है, दिन में बिल्कुल नहीं। दिन का मौसम अब गर्म होने लगा है तो दिन में ये छिड़काव ना करें। और प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 ये मानव, पशु, पक्षी और पर्यावरण में पूरी तरीके से सुरक्षित। तो ठीक है दोस्तों, आज का प्रोग्राम अपन यही समाप्त करते हैं, और अगला जो जितने भी प्रोडक्ट हमारे बचे हैं उन प्रोडक्टों को हम अगले सत्र में लेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं 10 प्रोडक्ट को आपको बताऊंगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। एक दूसरा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को रेलगाड़ी के जैसे भागना पड़ेगा समय में लाने के लिए, और ऐसे करके काम करना मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो बाकी के बचे प्रोडक्ट है वो अगले प्रोग्राम में हम डिटेल से लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.